नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो बोर्ड एग्जाम आने वाला है। तो हम चाहते हैं कि बहुत कम समय में जो साइंस की बुक है उसमें फिजिक्स का जो यूनिट है उसमें कुछ हम टॉपिक पढ़ाना चाहते हैं। वो टॉपिक क्या है? प्रतिरोध का नियम। चलिए बिना समय गवाए हुए हम इस टॉपिक पर बात करते हैं और आशा है कि एग्जाम में आएगा भी और आप इसको अच्छे से करेंगे। जो भी डाउट हो आप कमेंट करिएगा, मैं उसको रिप्लाई दूंगा। चलिए, कह रहा प्रतिरोध का नियम। नियम किसका पढ़ने वाले हम लोग? प्रतिरोध का। अब चलिए मान लेते हैं कि ये कंडक्टर हम लेते हैं। ये क्या है? मान लेते हैं कंडक्टर है। ये कंडक्टर है और जब कोई भी कंडक्टर आप लोगे धातु, तो जाहिर सी बात है उसकी कुछ लेंथ होगी। तो हम मान लेते हैं लेंथ क्या है? लेंथ मान लेते हैं L। तो जब कोई कंडक्टर की लेंथ होगी तो उसकी कुछ एरिया भी होगी, क्रॉस सेक्शनल एरिया, जिसको क्षेत्रफल बोलते हैं। हम मान लेते हैं क्या है? A है। यही तो मोटाई होगी इसकी। तो मान लेते हैं ये कितना है? A है। और जब कोई प्रतिरोध कंडक्टर लिए हो तो जाहिर सी बात उसकी कुछ प्रतिरोध भी होगी। तो हम प्रतिरोध भी इसका क्या मान लेते हैं? R है। ये वही प्रतिरोध है कि अगर किसी कंडक्टर में धारा प्रवाहित कर रहे हो तो जो उसका विरोध करता है उसी को हम प्रतिरोध बोलते हैं। ठीक है, अब इसी प्रतिरोध का हम लोग नियम पढ़ने वाले हैं। देखते हैं कि आखिर इस प्रतिरोध का नियम है क्या। ये कहता है प्रतिरोध कि अगर किसी कंडक्टर का आप लेंथ बढ़ा दो तो ये कहता है हम भी बढ़ जाएंगे। ये क्या कहता है? कि हम भी बढ़ जाएंगे। तो अगर लेंथ बढ़ा रहा है तो प्रतिरोध भी बढ़ रहा है। लेंथ हमने L मान लिया है, कंडक्टर का क्षेत्रफल A माना है और R इसका रेजिस्टेंस मान लिया है। चलिए ना तो हम यहाँ पे लिख देते हैं लेट मतलब माना कि R जो है वो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। A जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर। और क्या बचा है? L लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ये तीनों चीज हमने माना था और जो कि हमने लिख दिया। ऐसे आप एग्जाम में भी लिखिएगा। ठीक है, तो चलिए आर का नियम पढ़ने वाले हैं। आर कहता है कि कंडक्टर का आप लेंथ बढ़ाओगे तो हम भी बढ़ जाएंगे। इसका मतलब कि जैसे जैसे लेंथ चलेगा वैसे वैसे रेजिस्टेंस चलेगा। तो जैसे जैसे इसका कुछ रिलेशन होता है, यदि आप बड़े हो तो हम भी बढ़ेंगे, आप पीछे जाओगे तो हम भी पीछे होंगे। तो इसके लिए रिलेशन लगाते हैं प्रोपोर्शनल का। ठीक है, तो प्रोपोर्शनल ये कह रहा है आर क्या कहता है कि यदि लेंथ बढ़ाओगे तो हम भी बढ़ेंगे। ये प्रोपोर्शनल का निशान होता है कि दोनों बीच में रिलेशन क्या है एकदम सेम दर्शाता है। ये कह रहा है कि अगर L बढ़ेगा तो हम भी बढ़ेंगे। ठीक है, यहां तक तो ठीक है। अब कहता है रेजिस्टेंस कि यदि आप इसका एरिया घटाओगे तब हम बढ़ेंगे। यानी लेंथ का उल्टा ये रिलेशन कह रहा है। रेजिस्टेंस कहता है कि आप अगर एरिया घटाओगे तो हम बढ़ेंगे और एरिया बढ़ाओगे तो हम घटेंगे। तो जब कोई उल्टा रिलेशन दिखाते हैं तो उसको दिखाते हैं 1/, में। अब ये 1/, का मतलब ये उल्टा हो गया है। अगर आप 1 नहीं लगाओगे तो डायरेक्ट ये वाला रिलेशन हो जाएगा। इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनल, इसको बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब उल्टा। अब यदि A को बढ़ाओगे तब R घटेगा क्योंकि 1/, में है। और यदि A को घटाओगे तो R बढ़ेगा, मतलब उल्टा रिलेशन के लिए हम 1/, में लगाते हैं। ठीक, तो लेंथ बढ़ाया R बढ़ा, एरिया घटाया बढ़ा तो R भी घटा बढ़ा। इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकेंड। अब हम चाहते हैं कि इन दोनों को मिला दें, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में मिला दें। तो आइए मिलाकर देखते हैं क्या होता है। क्या लिखेंगे? समीकरण 1 और 2 से। चलिए, मिलाने पर भी कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए। हम मिलाकर देखते हैं क्या होता है।
वही आर कहता है कि एल हमारे साथ होना होगा, लेकिन ये हमारे उल्टा होगा। तो सही है, ए घटाओगे आर बढ़ेगा, एल बढ़ाओगे तभी आर बढ़ेगा। तो यहां से दोनों कंफर्म हुआ, सही है। अब यहाँ पे प्रोपोर्शनल है, यानी समानुपात है। हम इस समानुपात को हटाएंगे तो एक बराबर का निशान आएगा और इसके साथ एक कांस्टेंट आएगा। तो आर बराबर, इसको हटाने के लिए आर बराबर और इसके साथ एक कांस्टेंट आएगा, उस कांस्टेंट का नाम है रो, और ये रहेगा एल अपान ए। यही हमारा है प्रतिरोध का नियम। अब यहां रो क्या है? प्रतिरोधकता। तो ये दोस्तों प्रतिरोध का नियम है, ठीक है। अगर इस पे आपको कुछ और भी डाउट है तो आप कमेंट करिए, हम रिप्लाई देंगे। बाकी एग्जाम में जैसे फिगर बनाए वैसे बनाइए, पहले उसको मान लीजिएगा, लेट में तो मानना होता है, कैसे कैसे मानने वो भी दिखा दीजिएगा। आप हिंदी में लिखना है तो रेजिस्टेंस का लिख लीजिए, प्रतिरोध का रेजिस्टेंस लिख लीजिए, जो भी आप लिखना है, इसे हिंदी में इंग्लिश में आप जो भी लिखना हो लिख लीजिएगा। तो ठीक है दोस्तों, देखते हैं आगे एक वीडियो में। आपको जो भी कमेंट करेंगे किस बेस पे बनाना है तो मैं उस पर टॉपिक लेके जरूर वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, धन्यवाद।